देखिए, वो उनका इतिहास और उनके स्वर्गीय पिताजी का इतिहास अगर आप जानिएगा, तो ये लोग भूमिहारे के व्यवस्था पर यहाँ तक आए हैं। अशोक चौधरी जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर जाति पाति का बात करता है तो ये कहीं से शोभनीय नहीं है। जब उन्होंने हमारे समाज के सिरमौर रहे स्वर्गीय ललितेश्वर प्रसाद शाही एवं स्वर्गीय रामाश्रय बाबू के बारे में जब बोला तो समाज का वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी काफी आहत हुए थे। भूमिहार समाज को टारगेट करके जिस तरह बयान दिया, ये बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण इस बयान को हम मानते हैं। जिस समाज ने आपको इतना सम्मान दिया और आप उस समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इस बयान का निंदा करते हैं कि इस बयान के कारण एनडीए को नुकसान न पहुंचे, इसलिए समय रहते आप इस पर सोचिए और विचारिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा पिछले दिनों जहानाबाद में दिए गए बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान में गर्माहट बढ़ गई है। मंत्री अशोक चौधरी के बयान के बाद भूमिहार समाज आक्रोशित है। बीते सोमवार को मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने मंत्री अशोक चौधरी का पुतला जलाकर विरोध जताया है। मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा माफ़ी मांगने की मांग भूमिहार समाज के द्वारा किया जा रहा है। इधर आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा के नेता अजीत कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को किसी भी समाज के प्रति इस तरह की बयानबाजी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमिहार समाज के सिरमौर रहे समाज के सम्मानित व्यक्तियों पर अशोक चौधरी ने जिस प्रकार से टिप्पणी किया उससे पूरा समाज आहत में है। उनके बयान से एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अजीत कुमार ने उस बयान की कड़ी निंदा किया है। अशोक चौधरी का बयान आया था मंत्री का भूमिहार समाज को लेकर के, आक्रोशित है, कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, आदरणीय अशोक चौधरी जी इस राज्य के बड़े ही सीजन्ड लीडर हैं और हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले दिन जहानाबाद में भूमिहार समाज को टारगेट करके जिस तरह बयान दिया, उस बयान से पूरे बिहार के भूमिहार समाज काफी आक्रोशित है। कई जगहों पर उनके खिलाफ, उस बयान के खिलाफ लोग आक्रोश प्रकट किया है विभिन्न माध्यम से। ये बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण इस बयान को हम मानते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर जाति पाति का बात करता है तो ये कहीं से शोभनीय नहीं है। हम आपके माध्यम से आदरणीय अशोक बाबू से विनम्र आग्रह करेंगे कि आप इस वक्तव्य पर सोचिए कि जिस समाज ने आपको इतना सम्मान दिया और आप उस समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, तब जब उन्होंने हमारे समाज के सिरमौर रहे स्वर्गीय ललितेश्वर प्रसाद शाही एवं स्वर्गीय रामाश्रय बाबू के बारे में जब बोला तो समाज का वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी काफी आहत हुए थे। इसलिए हम इस बयान का निंदा करते हैं और हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप के इस बयान के कारण एनडीए को नुकसान न पहुंचे, इसलिए समय रहते आप इस पर सोचिए और विचारिए। ब्राह्मण भूमिहार सामाजिक फ्रंट के द्वारा कल पुतला दहन किया गया था, बर्खास्ती की मांग कर रहे थे, आप उसके नेता। देखिए, मैं कल बाहर था, लेकिन संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम किया गया है, मैंने उसको देखा है। अशोक जी से मेरा पुराना संबंध, समस्तीपुर में जब उनकी पुत्री शांभवी चौधरी एनडीए से चुनाव लड़ रही थी तो हम लोग तो देश के पैमाने पर मिशन पे थे कि तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को बनाना है। उन्होंने हमसे कहा कि समाज का सपोर्ट पूरा चाहिए। हमने समस्तीपुर में अपने समाज के लोगों से आग्रह करके एक तरफा सपोर्ट कराया और चुनाव भी जीती
हम सबका मिशन भी सफल हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अशोक जी एक तरफ हमें अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, और दूसरे तरफ हमारे समाज पर हमला करते हैं। ये समझ से परे है, ये दुखद है, हम इसका निंदा दोहरी करते हैं। नीति की बात कर रहे थे, दोहरी नीति मतलब भूमिहार समाज रखते हैं। देखिए, वो उनका इतिहास और उनके स्वर्गीय पिताजी का इतिहास अगर आप जानिएगा तो ये लोग भूमिहारे के व्यवस्था पर यहां तक आए हैं। लेकिन ये तो प्रकृति का नेचर है, जिसका खाओ उसी को धंसाओ, क्या कीजिएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।